हेलो माय ब्यूटीफुल जेमिनी, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो जेमिनी, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका 22 से लेकर 31 अगस्त कैसा रहेगा। इस बीच आप क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन रिसीव करेंगे। साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, अप्स एंड डाउन्स आएगा, कुछ फेस करने वाले हो, कैसे उससे आपको बचना चाहिए, कुछ निगेटिविटी है उससे आपको कैसे बचना है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। ओके, इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है, ठीक है। और रीडिंग को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाइप कीजिए, ठीक है, बिकॉज आपकी एनर्जी से मैं भी कनेक्ट हो सकूं, इसलिए ये सारी चीजें करनी चाहिए। ओके। और दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जो कि बहुत ही परफेक्ट एंड एक्यूरेट मैं आपकी रीडिंग करूंगी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपको जेन्युइन रीडिंग लेना है तो आप मुझसे ही कांटेक्ट करो, सिंपल सी बात। जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चाहे कोई भी टॉपिक हो, करंट फीलिंग हो, कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, हस्बैंड वाइफ, कुछ भी। ओके, सो कैसा रहेगा अब मैं बताना शुरू करती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप में से बहुत सारे लोगों का ब्रेकअप चल रहा है। ओके, ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ, कुछ ब्रेकअप की चीजें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। कोई डिप्रेशन दिखाई दे रहा है, कोई डिवोर्स का सीन दिख रहा है, कुछ खत्म होने वाला है, कुछ एंडिंग होते हुए दिख रहा है, ठीक है। और उसके बाद लाइफ चेंज होने वाला है, ये चीज आप जान लो। लाइफ चेंजिंग की एनर्जी है, मतलब ये जो कार्ड है ना, रिलीज का कार्ड, ये जो रिलीज का कार्ड है, दिस वन, ये जो कार्ड है आपको बता रहा है सिंपल सी बात कि एंडिंग बहुत सारी चीजों की हो रही है, लाइफ चेंज हो रहा है, सैडनेस खत्म हो रहा है। सैडनेस खत्म होने के साथ साथ आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंजेस भी आ रहा है और पॉजिटिव एंडिंग भी हो रही है, ठीक है। तो जो भी अगर खत्म होगा, जो भी आपकी चीज लाइफ से जाएगा, जो कुछ भी होगा वो अच्छे के लिए होगा। एक नया स्टार्ट हो सकता है महीने की, लाइक ये टाइम जो है क्या है, अंतिम टाइम है महीने का, लेकिन आपकी जिंदगी का एक नया शुरुआत हो रहा है, ठीक है। सो ये जो चेंजेस हो रहा है आपके लाइफ में, चेंजेस मेड फॉर द बेटर, अच्छे चीजों के लिए हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं देख पा रही हूँ एक्सपेंशन होगा। दूसरी बात, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ बहुत ज्यादा इम्पार्शियलिटी, बहुत ज्यादा बेईमानी, बहुत ज्यादा गलत होता है। आप जो डिजर्व करते हो वो चीज आपको नहीं मिल रहा है। ब्रेकअप में ऐसा ही हुआ है कुछ आपका, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि आपका एक्सपेंशन भी हो रहा है इस बीच, और बहुत सारे लोगों को इस टाइम अबंडेंस मिल सकता है, पैसे के मामले में भी, हेल्थ के मामले में भी, और लव लाइफ के मामले में भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा जॉय, खुशियां और हैप्पीनेस आ रहा है। एक बात यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप में से हो सकता है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है, तो आप ईगोइस्टिक ना बने, आपका ईगो आपको ले डूब सकता है। इसलिए यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, ईगोइस्टिक नहीं रहना है, ना ही इगोइस्टिक लोगों के बीच में रहना आपको, ठीक है। कुछ ऐसे इगोइस्टिक लोग हो सकते हैं, लाइक होता है ना, लाइक संगत का असर पड़ता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि लाइक नहीं, आपको वैसे लोगों के बीच में नहीं रहना है। सिचुएशन आपका हो सकता है अभी का ऐसा है, एक ऐसा डिफिकल्ट सिचुएशन जिसमें आप मेहनत तो कर रहे हैं पर आपका कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सिचुएशन इतना डिफिकल्ट है कि मेहनत करने के बाद भी आपको कोई प्रोग्रेस नहीं मिल रहा, कोई अग्री नहीं कर रहा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 22 से लेके 31 के बीच में परफेक्शनिज्म आपके अंदर आ रहा है, आप परफेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो। और लोग जो है वो शॉक्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी को देखकर, आपकी चीजों को देखकर, आपकी परफॉर्मेंस को देखकर, हर एक चीजों को देखकर। जो आपको बेवकूफ समझ रहे थे, जो ऐसा समझ रहे थे इसका तो लाइक चला है, ये कर रहा है, ये कर रही है, पर इसका कोई फायदा नहीं, पर अचानक से एक बहुत बड़ा रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है। मैं अभी और भी बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई आपके लिए करूंगी। सो लेट्स सी कैसा रहेगा, मैं सब कुछ बताऊंगी आपको, एक एक कार्ड को क्लैरिफाई कर दूंगी, टेंशन मत लो। ओके, दिस वन। ओके, प्लीज आप सभी लोग इस रीडिंग को देखना अपने अपने अकॉर्डिंग करके। वाह क्या बात है। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे 22 से लेके जैसे शुरुआत कह सकते हैं, 22 हो गया आपका, 23 हो गया, 2 दिन आपका थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा और थोड़ा मेंटल डिस्टर्बेंस रहेगा, ठीक है। थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब रहोगे, थोड़ा दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा, थोड़ा अनेबल रहोगे, डिसीजन लेने का लाइक मन नहीं करेगा, क्या ही डिसीजन लूं मैं जो भी डिसीजन लेता हूँ या लेती हूँ, यूनिवर्स तो लाइक उसका विपरीत ही करता है, उल्टा ही कर देता है। फिर मेरे डिसीजन लेने से क्या होगा, तो ऐसा कुछ मूड रहेगा। अगर ऐसा मूड नहीं रखना चाहते हो तो अपनी मदर का एडवाइस लो, उनसे ब्लेसिंग्स लो, ठीक है। कहीं भी बाहर जा रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, सिबलिंग पे जो है आप मिल्क जो है क्या करना है, अभिषेक करना है, ठीक है।
और कोशिश कीजिएगा कि 2 दिन जो है 22, 23 आप लाइट कलर पहने, ठीक है? इससे क्या होगा कि मन शांत रहेगा एटलीस्ट, तो कन्फ्यूजन भी होगा तो आप उसको लाइटली लोगे। उसके बाद मैं देख रही हूँ कि 31 तक देखो 1 की एनर्जी भी है, 1 लिखकर एनर्जी को क्लेम कीजिए। 31 अगस्त तक मैं देख रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों का प्रमोशन हो सकता है। ठीक है, करियर में सक्सेस दिखाई दे रहा है एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ के लोग जिसके साथ आप काम करते हो, उठते-बैठते हो, वही सारे लोग आपको फॉलो भी कर रहे हैं। मतलब फॉलो जैसे कि आप जैसे हो, अब देखो कोई इंसान परफेक्ट हो जाएगा तो लोग उस जैसा ही बनने की कोशिश करेंगे ना। तो एग्ज़ैक्टली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं और आपकी रिस्पेक्ट भी हो रही है, कदर भी हो रही है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। और देखो रोमांटिक प्रपोज़ल भी आप में से बहुत सारे लोगों को मिल सकता है। जैसे अब हो सकता है कि आप कोई न्यू पर्सन से मिले या कोई न्यू रिलेशनशिप में आने के लिए अपने आप को रेडी कर रहे थे और रेडी हो चुके हो। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपका एक न्यू रिलेशनशिप शुरू हो सकता है करंट पर्सन के साथ या एक्स पार्टनर के साथ। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। जैसे आप किसी से कोई उम्मीद लगा कर रखे हो कि मुझे प्रपोज़ल मिल जाए, उसे प्रपोज़ मुझे करना चाहिए। और हो सकता है कि आप खुद किसी को मतलब प्रपोज़ल देना चाहते हैं, रोमांटिक प्रपोज़ल, पर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि मुझे इस टाइम, इस बीच प्रपोज़ करना चाहिए नहीं। हो सकता है आपके जो पार्टनर है, उनका बर्थडे जो है सितंबर के महीने में, ठीक है? हो सकता है कि आगे आने वाले नेक्स्ट महीने में, सितंबर के महीने में उनका बर्थडे है। अब आप सोच रहे हो कि प्रपोज़ल दूँ या ना दूँ या फिर उसे मनाऊँ। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों का ब्रेकअप हो गया है और आप सोच रहे हो कि मुझे मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। ठीक है, मुझे उसके पास जाना चाहिए नहीं, उसका बर्थडे भी है। अगर मैं विश नहीं करती हूँ या विश नहीं करता हूँ, तो वो मुझे ज़िंदगी भर ये एक तरह का ब्लेम लग जाएगा मेरे ऊपर कि इसने तो मेरे बर्थडे पे बहुत कुछ किया पर मैंने नहीं किया। तो मुझे करना चाहिए या नहीं? मुझे मनाना चाहिए या नहीं? झगड़ा भी तगड़ा वाला हुआ है, तो करना चाहिए या नहीं? तो यूनिवर्स यहाँ पे कहना चाहते हैं कि अगर किसी इंसान का कोई स्पेशल डे है, सभी का एक स्पेशल डे होता है बर्थडे, ठीक है? साल में 1 बार ऑफ कोर्स, ठीक है? तो करना चाहिए विश। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि करूँ या ना करूँ, तो कर दो। ठीक है, हो सकता है कि आपका वही उनका बर्थडे का दिन ही आप दोनों के रिकॉन्सिलेशन का डे हो, नेगेटिविटी रिलीज़ करने का दिन हो और आप में से बहुत सारे लोगों को रोमांटिक प्रपोज़ल मिलेगा। ये चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं और उस इंसान से मिलेगा, न्यू पर्सन आने के चांसेस तो कम है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके करंट पर्सन है, जिसको आप चाह रहे हैं, जैसे क्रश वगैरह, तो उनको आप प्रपोज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ हो गया और हो सकता है कि उनसे आपको मिले भी प्रपोज़ल, ये सारी एनर्जीज़ हैं। ओके। देख लेते हैं और भी चीज़ें क्या हो सकता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, दिस वन, ओके, एंड दिस वन। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को थोड़ा नेचर के लिए कुछ काम करना चाहिए इस बीच। इससे क्या होगा ना कि अगर मदर अर्थ की सेवा करोगे, टाइम स्पेंड करोगे, कुछ भी अगर उनके लिए करते हो तो मदर अर्थ खुलकर आपको ब्लेसिंग्स देंगी, ठीक है? चाहे एक घास हो, ग्रास हो या सॉइल हो, ठीक है? वो सारी चीज़ें आपको ब्लेसिंग्स देगी, ये बात ध्यान रखें। तो अगर आपके घर में गार्डन-वार्डन है तो थोड़ा-सा पानी-वानी डाला करो और इमोशनल ब्लॉकेजेस आपके खत्म हो रहे हैं। इस टाइम आपका जो इमोशनल ब्लॉकेजेस है वो खत्म हो रहा है, गुस्सा आपके अंदर है, रिसेंटमेंट है, वो सारी चीज़ों से आप फाइनली फ्री होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इमोशनल बैगेजेस से आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा आपका हीलिंग हो जाएगा अगर आप प्लांट, हर्ब्स जो भी है, नेचर जो है, कनेक्ट रहते हो नेचर के साथ तो, अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो तो। ठीक है, और दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करते हो तो आप खाली हाथ नहीं जाएँगे, आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो जीमेल, इंस्टा आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।